हेलो दोस्तों, मैं कुमार युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आसियान के बारे में। आसियान जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारे +2 यानी कि इंटर के भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आसियान के बारे में। आसियान जो कि जिसका कि फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह। यानी आसियान के अंतर्गत, यानी आसियान क्या है तो एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जिसके अंतर्गत जो है टोटल 10 देश हैं। तो आसियान जिसका कि फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। इसका जो स्थापना है, यानी एशिया मतलब आसियान का जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को जो है वो थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इसमें जो कुल सदस्य हैं वो 10 सदस्य हैं। इसके जो संस्थापक देश हैं वो 5 है। यानी जिस समय आसियान का स्थापना हुआ उस समय इसमें जो है 5 देशों ने मिलकर जो है इस संगठन का यानी स्थापना किया। उन संगठन देशों का नाम है क्या? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। यानी कि जिस समय इसका स्थापना हुआ उस समय इसके जो स्थापना में सम्मिलित जो 5 देश थे उनके नाम हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। बाकी के जो इसके 5 सदस्य हैं उनमें हैं कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस और वियतनाम। इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका जो सचिवालय है वो जकार्ता में है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है वो आसियान का क्या है? सचिवालय है या इसका कार्यालय है। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष है वो है ली सीन लुंग। यानी आसियान के जो सदस्य हैं उसका नाम है ली सीन लुंग और इसके जो महासचिव है उसका नाम है लीस जैक होई। यानी इसके जो महासचिव है यानी आसियान का जो महासचिव है उसका नाम है लीस जैक होई। और इसमें है क्या? इसमें टोटल जो 10 देश थे इसमें हुआ क्या? एक लाया गया क्या? आरसीईपी जिसका कि फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये क्या है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यानी ये क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे क्या है कि जिसे 2012 में क्या किया गया, मतलब शुरू किया गया 2012 में। और ये है क्या? तो आसियान और उसके व्यापारिक साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए ही आरसीईपी का क्या किया गया? गठन किया गया। यानी आरसीईपी का गठन का उद्देश्य है क्या? तो आसियान और उसके व्यापारिक साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को जो मजबूत करने के लिए क्या बनाया गया? ये गठन किया गया। और इसका जो पहला बैठक है यानी आरसीईपी का जो पहला बैठक है वो 2017 में मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है यहाँ किया गया। यानी फर्स्ट बैठक जो है 2017 में मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है वहीं किया गया। और इसका जो दूसरा बैठक है वो 2018 में हुआ। और इसका जो तीसरा बैठक है वो 2019 में जो है 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में किया गया। और इसी 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में जो किया गया इसमें जो हुआ क्या? इसमें से जो है भारत यानी इंडिया जो है वो आसियान प्लस 6 का सदस्य है। यानी क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत जो है वो आसियान का सदस्य है या नहीं है। तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन भारत जो है वो आसियान प्लस 6 में जो है इंडिया उसमें शामिल था, लेकिन वो 2019 में जो है वो इससे बाहर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार भारत जब उसमें था तो वहाँ से वो बाहर क्यों हुआ? तो हुआ ये कि जब ये है क्या, सबसे पहले का फ्री ट्रेड
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें हुआ क्या कि जब आयात शुल्क या तो आयात शुल्क को कम कर दिया, कम हो जाएगा, या खत्म करने से होगा क्या कि विदेश से जो है भारी मात्रा में सामान आएगा। स्वाभाविक बात है, अगर जो है प्राइस जो है डाउन हो जाएगा या फिर ख़त्म ही हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर से हो ज़्यादा सामान आएगा। यानी अगर हम अपने पड़ोसी देश को ही ले लें, अगर मान लें को चाइना से क्या होता, अगर चाइना के जो सामान का मूल्य है वो अगर कम हो जाएगा तो चाइना का सामान हमारे इंडिया में क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, भारी मात्रा में सामान आएगा, जिससे होगा क्या कि देशों में जो घरेलू उद्योग है, घरेलू उद्योग का क्या हो जाएगा, घरेलू उद्योगों को काफ़ी नुकसान होगा। इसी को देखते हुए भारत ने क्या किया ना, ये आसियान से क्या हो गया, अलग हो गया, यानी 2019 में। अब हम देखते हैं आसियान के और सदस्यों के बारे में। आसियान प्लस 3 में भी है, एक है आसियान प्लस 3। इसके अंतर्गत फिर से मतलब आसियान का जो 10 सदस्य है वो तो है ही, इसमें 3 और देश है, एक है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। और आसियान प्लस 6 में है, यानी आसियान का जो 10 सदस्य, और आसियान प्लस 3 से 3 सदस्य, और आसियान प्लस 6 में है कि ये 13 और उसके बाद 3 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसमें से जो है भारत जो है 2019 में जो है इस RCEP से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। एक और देखते हैं हम, जो आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1936 ईस्वी में जो है इंडोनेशिया के बागी में हुआ था। यानी 1976 में इंडोनेशिया के बागी में जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और इस अभी जो 2020 में जो है ये आसियान जो है बाईएनुअल होता है। बाईएनुअल में है क्या, इसका जो 36वां शिखर सम्मेलन जो है वो जून 2020 वियतनाम का एक शहर है डानार्ग, यहीं पे जो है क्या है 36वां शिखर सम्मेलन हुआ। और 37वां शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2020 में वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। और इसका जो है 13 नवंबर 2005 से लेकर 15 नवंबर के बीच हुआ। और इसका जो अध्यक्षता है वो वियतनाम के PM जो कि गुएन जुआन और फूक ने किया, यानी गुएन जुआन फूक के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया। और इसका जो मोटो रहा वो मोटो है क्या, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। यानी आसियान का जो शिखर सम्मेलन 37वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसका जो मोटो था यानी उसका उद्देश्य था वो क्या था, 1 विजन यानी एक ही जैसा देखना, एक ही पहचान, और एक ही कम्युनिटी यानी एक ही समुदाय। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्या, आसियान के बारे में। तो आइए हम एक बार फिर से इसका रिकॉल कर लेते हैं या इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो है क्या, सबसे पहला हमने डिस्कस किया क्या, आसियान है क्या, आसियान का जो फुल फॉर्म था वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। इसका जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को जो किया गया, कहाँ, बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड का जगह है। उसके बाद हो गया क्या, इसका जो कुल सदस्य है की संख्या 10 है, और इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी है, 5 है। और इसके देशों के नाम जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस है। कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस और वियतनाम। इसमें है क्या, आसियान प्लस 3 और आसियान प्लस 6। आसियान प्लस 3 में है, यानी इन 10 देशों के अलावा आसियान प्लस 3 में जो है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। और आसियान प्लस 6 में जो है यानी आसियान के 10 सदस्य और उसके 3 सदस्य 13, और फिर उसके 3 सदस्य हो गए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1976 में बागी यानी इंडोनेशिया के शहर में हुआ था। और इसी आसियान के सदस्य यानी अब जो ये आसियान प्लस 3 और आसियान प्लस 6 है, ये सम्मिलित कैसे हुआ, तो ये RCEP के तहत से इसमें शामिल हुआ था, जिसका कि फुल फॉर्म होता है क्या, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये क्या था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। आसियान और उसके व्यापारिक साझेदार देशों के बीच जो है आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। इसका जो फर्स्ट बैठक है वो 2017 में किया गया था, मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और इसका दूसरा बैठक जो कि 2018 में, और इसका जो तीसरा बैठक है वो 2020 में किया गया था, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में किया गया था। इससे जो है भारत जो है 2019 में जो है इस RCEP से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। तो क्यों बाहर हो गया था, तो हुआ क्या कि जब आयात शुल्क कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाएगा तो होगा क्या, उसमें जो है
विदेशों से जो है भारी मात्रा में सामान आएगा, जिससे होगा क्या कि जो देश का जो उद्योग है यानी घरेलू उद्योग जो है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी को देखते हुए भारत जो है क्या किया, इससे अलग हो गया। और एक क्वेश्चन और है कि 2020 का जो 37वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो वियतनाम का एक शहर है डो नार्ग में, वहीं हुआ था। और इसका जो 37वां जो शिखर सम्मेलन है वो नवंबर यानी 13 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता है वो वियतनाम के पीएम गुएन जुआन फुक के द्वारा किया गया था। और इसका जो मोटो रहा वो रहा वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो दोस्तों ये आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, आसियान के बारे में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।